तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लैब क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़ेदार होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के गोदली बुक पहले खंड के चैप्टर नंबर 6। चैप्टर कितना है? 6 है, जिसके लेखक का अगर बात करें तो लेखक है अमरकांत। उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर आप क्लास शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉपी कलम नहीं भी है, कहीं बैठे हुए हैं, लॉज में बैठे हुए हैं, खाना बनाने कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने कानों में एयरफोन लगा ले, बलग में साइड में रख ले और मज़ा से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर एक तरीके से पढ़ाऊंगा कि इसका तो बहादुर जो चैप्टर है ना, जो आपका चैप्टर में कितना है? चैप्टर में आपका कितना है? 6 है। अगर इसके लेखक की बात करें, इसके लेखक कौन है? तो अमरकांत है। लेखक कौन है? अमरकांत है। इसका लेखक मतलब कि बहादुर चैप्टर जो लेखक है, क्या बोले भाई साहब, बहादुर चैप्टर है ना, क्या मज़ेदार ढंग से कहानी है ना। क्या बोलें, जो बहादुर है ना, इसके लेखक जो बहादुर है चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? इनके लेखक अगर बात करें तो वो है अमरकांत जी। कौन है? अमरकांत जी इनके लेखक हुए हैं। अगर अमरकांत जी का जन्म का बात करें बच्चों, अगर इनके हम जन्म का बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 को। 1 जुलाई 1925 को 1 जुलाई 1925 को इसका जन्म हुआ था। और अगर इनका निधन का बात करें तो इनका निधन जो हुआ था वो 17 फरवरी 2014 में आकर के इनका निधन हुआ था। तो बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। अगर नहीं पढ़े हैं तो बहुत ही बड़ी चीज़ से आप अछूत रह चुके हैं, भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। देखिए इसमें जो है अमरकांत है, अमरकांत का घर की कहानी है। अमरकांत के घर का मैटर है। उनके घर में जो नौकर है जिसका नाम क्या है? बहादुर। अगर बहादुर का पूरा नाम की बात करें तो बहादुर का पूरा नाम है दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। लेकिन अगर कोई काम होगा तो बोलेगा बहादुर ये कर दो, पानी बहादुर ये ला दो, बहादुर कपड़ा लगा दो, बहादुर खाना बना लो, बहादुर बर्तन साफ कर लो, बहादुर छत पे जाओ कपड़ा उतार लो। बहादुर बोलेगा, दिल बहादुर नहीं बोलेगा। तो क्या हुआ, निर्मला इसकी पत्नी नाम था। इसके पत्नी नाम क्या था? निर्मला। जो अमरकांत है इनके पत्नी क्या नाम था? इनका पत्नी क्या नाम था? तो निर्मला। क्या नाम था भाई साहब? तो निर्मला नाम था। निर्मला जो है इन्हें हमेशा बहादुर बहादुर करके पुकारते थे, तो इनके नाम से एक दिल से धड़क गया। तो पूछेगा प्रश्न कि बहादुर के नाम से दिल से किसने याद कर देता? तो भाई साहब निर्मला ने, अमरकांत की पत्नी ने। अमरकांत जी कौन है? तो लेखक है, बहादुर चैप्टर के लेखक है। और लेखक की पत्नी नाम क्या है? निर्मला है। अच्छा, इनके बेटे भी थे, एक बेटे थे, बेटा नाम क्या था? तो किशोर। इनका पुत्र था, यहाँ लिख देते हैं पुत्र कौन थे? तो किशोर। कौन थे? किशोर था पुत्र का नाम। पुत्र का नाम क्या था? किशोर था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अन्यथा आपको ऐसे याद हो जाएगा। लेखक का जन्म 1 जुलाई 1925, मृत्यु 17 फरवरी 2014 में। बहादुर चैप्टर के लेखक कौन है? अमरकांत है। अमरकांत के पत्नी नाम निर्मला है। अमरकांत के बेटे के नाम किशोर है। या पूछे किशोर किसका पुत्र था? तो अमरकांत का, या फिर निर्मला पुत्र का, माँ भी तो वही है ना, उसका ही पुत्र है। ऐसा तो नहीं कि बस इसका है। तो ये था, है ना। बहादुर पर जो है 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। बहादुर पर जो है 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, अमरकांत जी का घर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि अमरकांत जी उसे कभी मारते नहीं थे। हमेशा बहादुर जैसे बाबूजी का पुकारते थे, कभी मारते पीटते नहीं थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, अमरकांत जी भी जो है ना बहादुर पे क्या करते हैं, हाथ छोड़ देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, वो घर वहाँ उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं लेखक घर को, और अपना पैसा जो कमाया था, कुछ पैसे जो लेकर आए थे, कुछ जो वहाँ पे जमा पूंजी था, जो कपड़े थे, कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि अमरकांत जी का अर्थात लेखक जी का होता है तो पछतावा भी होती है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो ऑब्जेक्टिव का है, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपका है, आपके सामने पहला प्रश्न है बहादुर, है ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। जो बहादुर शीर्षक है इसके कहानीकार कौन है? तो देखिए पहला प्रश्न आ गया। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो यही है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन
चैप्टर का नाम दे देगा, अब बोलेगा इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, बस। तो बहादुर जो है शीर्षक कहानी है, इसकी कहानीकार कौन है, तो अमरकांत। कौन है बच्चों, अमरकांत। ए फोर हो जाएगा अर्जुन, ए फोर हो जाएगा अर्जुन, और ए फोर अमरकांत जी भी होता है। ए फोर क्या होता है, अमरकांत जी भी होता है, हो जाएगा ए से अमरकांत। तो बहादुर के जो लेखक है कौन है, लेखक कौन है, लेखक कौन है, अमरकांत है। आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था, जो बहादुर है वो कहाँ से भाग कर आया था। बच्चों बता दें, जो बहादुर है ना, इनके जो पिताजी थे नेपाल के युद्ध में क्या हुआ था, निधन हो गया था। इसकी माँ जो एक भैंस पाली हुई थी, भैंसिया क्या करता है, एक बार बहुत मारता है। भैंसिया बहुत होशियार होती है ना, बोलते बहुत भैंस का आगे बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई सब गजब का खेलबाज। देखिए कि जो बहादुर है ना, इनकी मम्मी को भैंसिया पाली हुई थी। जब बहादुर जो भैंसिया को मारता है तो उनके मम्मी के पास जाकर वो रोने लगती है भैंसिया, गजब का भैंसिया है। अच्छा, हम कहावत सुने थे बचपन में कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो भाई साहब मेरे पास तो बाइक है, मेरे पास तो बीन है नहीं कि बीन बजाएंगे। तो हम जब जाते हैं घर की तरफ तो भैंसिया बहुत सारा मिलता है रोडवा पे, तो भैंसिया का हम एकदम हॉर्न बजा रहे थे, वो सुनिए नहीं रहा था। तो एक आदमी बोलता है भैंस का बीन से कुछ नहीं होता है। तो हम बोले भाई साहब की तो बीन थोड़ी है, तो हॉर्न है। हमको लगा बीन से नहीं कुछ सुनता, लेकिन हॉर्न सुनता होगा, लेकिन हॉर्न ने सुना, गजब था, है ना। तो बोलता भैंस बुद्धिमान, देखिए बुद्धि ना होता है, लेकिन यहाँ देखिए क्या कितना बुद्धिमान इसको भैंसिया थी कि जब बहादुर मारता है तो कहाँ चलता है, उसकी माँ के पास चला जाता है। अब मम्मी उसको जब मारता है वहाँ पे है तो अपना घर छोड़ के भागता है। और कहाँ से भाग आता है, तो नेपाल से। कहाँ से, नेपाल से। कहाँ से, नेपाल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी फॉर बोलेंगे धोनी भैया की जय हो, धोनी भैया की जय हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 पे 9 2 11 हो जाना मुहावरा का क्या अर्थ है। 9 2 11 हो जाना मुहावरा का अर्थ है। 9 2 11 हो जाना मुहावरा का बच्चों अर्थ क्या होता है। ऑप्शन सुन लो, सुनोगे। रुक जाना, भाग जाना, मार देना या फिर मर जाना। तो 9 2 11 का मतलब क्या होता है, भाग जाओ। 9 2 11 तुमने कि 9 2 11 हो जा, भाग जाओ। 9 2 11 अपने भाग जाना। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर, चौथा प्रश्न है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहता है। जब मम्मी मारे थे ना तो फिर घर से निकल गया, रात भर छिपा रहे, घर भी नहीं पहुँचा। कौन, बहादुर बहुत छोटा सा बच्चा था, वो समझते हैं। तो माँ के डर से है लड़का जो है रात भर कहाँ छिपा रहता, पहाड़ों पर, जंगलों में, पड़ोसियों के घर में, या फिर विद्यालय में, या फिर विद्यालय में। तो भाई साहब जो बहादुर थे वो जब उसको मम्मी मारे थे, बहादुर को, जब बहादुर को उनके माता जी मारे थे, उसकी मम्मी मारी थी, तो डर से घर नहीं गया था। रहे कहाँ थे, तो वो रात भर उतना छोटा बच्चा कहाँ थे, जंगलों में रहते। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी फॉर तो बोलेंगे भोलेनाथ की जय हो। अभी सावन का महीना चल रहा है तो बोलेंगे भोलेनाथ की जय हो। बी फॉर बजरंगबली या फिर बी फॉर भोलेनाथ। बस बी को 2 बार नहीं बोलिएगा, अगर बी को 2 बार बोलिएगा तो गलत मीनिंग निकल जाता है भाई साहब, है ना। तो माँ के डर से जो लड़का जो है ना, माँ के जो डर से है बहादुर कहाँ रहता है, तो वो कहाँ रहता है, तो जंगलों में। कहाँ रहता है भाई साहब, तो जंगलों में रहती है। आगे बढ़ते हैं। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। क्या बोला, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, तुच्छ, धनी, गरीब या फिर विश्वासी, या फिर विश्वासी। तो इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, तो बच्चों क्या जाएगा, तुच्छ। क्या जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। क्या जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तुच्छ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका 6वां प्रश्न है। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। अमरकांत जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में, छपरा बिहार में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, या फिर खगड़िया बिहार में। क्या है, खगड़िया बिहार में। खगड़िया बिहार में कहाँ हुआ था, तो अमरकांत जी का जो जन्म हुआ बच्चों भाई साहब ये कहाँ हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर माने बोलेंगे यूपी। यूपी से आपको गाना याद आता होगा, अरे यूपी वाला ठुमका लगाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ जरा, नाच के दिखाओ, संग संग तुझे भी नचाओ कि हीरो जैसे नाच के दिखाओ। तो क्या है, जिंदगी और जोक। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है, जिंदगी एवं जोक। जिंदगी एवं जोक जो है बच्चों किसकी कहानी है, प्रेमचंद, सुदर्शन,
महीप सिंह या फिर अमरकांत। तो जिंदगी और बेमजोक, जिंदगी और बेमजोक जो है किसकी कहानी है, तो अमरकांत जी की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, है ना, चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। समझ सकते हैं कि अमरकांत जी जो है ना, ये भी स्वतंत्रता संग्राम अर्थात देश की लड़ाई में ये भी लड़ाई लड़े हैं, ये भी आंदोलन किए हैं। तो स्वतंत्रता संग्राम में कब भाग लिए थे? 1943 में, 1941 में, 1942 में या फिर 1939 में या फिर 1939 में। तो अमरकांत जी जो है ना, जो अमरकांत जी है ये भारत छोड़ो आंदोलन में, किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। और ये भारत छोड़ो भाई साहब आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 ईस्वी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न पे। और 9वां प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? अरे आपको शुरू में बतलाते हैं बहादुर का नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? सुख बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर या फिर गुल बहादुर? बदलिए, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तब जैसे बतलाइए, थोड़ा सा हम जो है ना थोड़ा एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। ये एनर्जी ड्रिंक है ना, हमेशा लेते रहना चाहिए। अगर आपके एनर्जी भरपूर मात्रा में है तो ज़रा तकलीफ नहीं होगा। तो बहादुर का पूरा नाम क्या बच्चों था? तो बहादुर का जो पूरा नाम था वो था दिल बहादुर। दिल बहादुर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या जगह? बी हो जाएगा। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, वादा नहीं तोड़ेंगे सनम। देखिए, लड़के ने हांडिया से कितने रुपए निकाले? जो लड़के हैं वो हांडिया से कितने रुपए निकाले थे? 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, फिर 6 रुपये, फिर 6 रुपये। हांडिया मतलब जब वो भाग रहा था बहादुर अपने घर से, तो अपने घर से जो कितना रुपया लेकर के पैसा भागा था? हमने हांडिया से कितना पैसा चुराया था? तो भाई साहब वो अपने घर से 2 रुपये लेकर के भागा था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर बोलो बाबा बजरंगबली की जय। आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर है। और 11 प्रश्न क्या है बच्चों? ये है निर्मला कौन थी? भाई साहब निर्मला जो कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी बताइए, कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार का मौसी, कौन था? तो निर्मला भाई साहब जो कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? पत्नी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी फॉर बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर सी फॉर बोलेंगे खोपचा में भाई साहब कौन? तो अमरकांत की पत्नी थी। अमरकांत की कौन थी? अमरकांत की पत्नी थी। अमरकांत की कौन थी? पत्नी थी। कौन? तो भाई निर्मला। अगला प्रश्न 12 नंबर। और 12 प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी का, बाबू राम सक्सेना का, या फिर गुना? रिश्तेदार का जो है वो पैसा खोया ही नहीं था, वो तो बस झूठा इल्ज़ाम लगाया था। अच्छा बोल जाए तो बात मान लेते हैं। 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या फिर 100 रुपये। तो बोलेंगे सर जी 11 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
एक मिनट। वो माइक जो है ना चार्ज नहीं था, सुबह से पहाड़ है आज ना। चलिए माफी चाहेंगे बच्चों, माइक चार्ज नहीं था इसलिए दूसरा माइक लगाना पड़ा, माफी चाहेंगे थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौत का नगर किस रचना है? अमरकांत जी का, रामचंद्र शुक्ल का, बाबू राम सक्सेना का, या फिर गुणाकर मूले का। तो मौत का जो नगर है ये किनका रचना है? ये है अमरकांत जी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? रुपये खोने जो प्रपंच है ये किसने रचे थे? पैसा जो खो जाने का प्रपंच है ये किसने रचे थे? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, या फिर कहानीकार के साले ने। तो पैसा खो जाने का जो प्रपंच है अर्थात वो किसने रचे थे? तो कहानीकार के रिश्तेदार ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितने रुपये खोने का? तो 11 रुपये खोने का इंजाम लगाया था। और किसको बोला लिया है? तो बोला है कि बहादुर ये लिया है। कौन लिया है? बहादुर लिया है। अर्थात निको जी का कुछ चोर हुए तुमने चोर रुपये से लेता है ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, ऐसा हमने बल्कि ऐसा कहानीकार खुद कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ जल्दी दिख रहा है ना, जल्दी दिख रहा है। बहादुर कौन था बच्चे? बहादुर कौन था? चपरासी, पहरेदार, नौकर, या फिर फौजी, या फिर फौजी। तो बहादुर बच्चों कौन था? तो बहादुर था एक नौकर था। बहादुर कौन था? एक नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर। बहादुर कौन था? तो नौकर था, है ना। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है। बहादुर तुमको क्या अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? भाई कौन पूछता है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? निर्मला, किशोर, लेखक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो निर्मला थी ना ये भी बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो किशोर था ये थोड़ा सा देखिए ये यंग अवस्था में थे, ये थोड़ा डांटते थे। लेकिन अगर बात करें किसने पूछा था, अगर बात करें किसने पूछा था कि बहादुर तुमको माँ की भी कभी याद आती है, ऐसा किसने पूछा था? ये पूछे थे निर्मला ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर जो है वो लेखक घर से अचानक क्यों भाग चला जाता? क्यों चला जाता है अचानक? ऐसा क्या हुआ था? किस घटना के कारण जो है ना वो अचानक चला जाता है? ऑप्शन सुन लो क्या बच्चों। ऑप्शन आपका दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। भाई साहब बहुत गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छे बच्चे से। माँ की याद आने के कारण, भाई साहब ये भी गलत है। स्वयं के प्रति लेखक था उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन कारण। भाई साहब ये तो सही है, ये तो क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जो बहादुर कहानी है ना इसमें जो लेखक अमरकांत जी है इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1920, 1925, 1930 या फिर 1935? सर जी शुरू में बताया था 1925 में जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? तो अमरकांत जी का। अमरकांत जी जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1925 में जन्म हुआ था इनका, अमरकांत जी का। अगला प्रश्न 20वां नंबर, चलिए मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? मौत का जो नगर है किस लेखक की कहानी का संग्रह है? बताइए मौत का जो नगर है किस लेखक की कहानी का संग्रह है? भाई साहब आज हाथे पाते इतना हालत खराब हो गया है क्या बताएं दोस्तों।
दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन तो नहीं आज। मौत का नगर किस लेखक का कहानी है? तो ये किसका है? अमरकांत। किसका है? अमरकांत का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को जो है, बहादुर को जो है अमरकांत के घर कौन लेकर आए थे? लेखक के भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, या फिर लेखक की चाची, या फिर लेखक की चाची, या फिर लेखक की चाची। बहादुर को जो है अमरकांत के घर कौन लेकर आते हैं? कौन लेकर आते हैं? ये कौन लेकर आए थे? तो अमरकांत जी की जो है ना साला, अर्थात लेखक के साले साहब ने उसको लेकर आए थे। अमरकांत के साले ने। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? चलिए अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न, या तो इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। किससे पुरस्कार किया गया था बच्चों? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया था। किन्हें? तो लेखक अमरकांत जी को। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न पे। और 13वां प्रश्न है अमरकांत। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत की द्वारा लिखी गई कहानी है कौन है? ईदगाह, ठोस, मछली, या फिर बहादुर, या फिर बहादुर। तो बहादुर किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पे। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला जो है क्या रखकर आंखों पर रोने लगी थी जब वो बहादुर चले गए थे? निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो आंचल है ना, क्या चीज? आंचल। तो निर्मला है वो अपने आंखों पे आंचल रख करके वो रोने लगी थी जब जो ये जो लेखक जो बच्चा था बहादुर जब उसके घर से जाता है तो आंचल रख करके अपने आंखों पे वो रोने लगता है। अर्थात एक लगता है कि उसके बेटा उससे दूर जा रहा चला गया है, ऐसा वो लगता है। वो सबको पछतावा होता है। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी? ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, या फिर वैज्ञानिक, या फिर वैज्ञानिक। जो बहादुर चैप्टर है ये कैसी कहानी है? जो एक तो कहानी है लेकिन कैसी कहानी है? तो बोलेंगे सर सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी जगह सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी जगह बिल्कुल राइट आंसर। सी पर बोलना है छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर सी पर सर खोपचा में सर आंसर वाला कल है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। बहादुर अर्थात दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? जो बहादुर है, दिल बहादुर जो नाम था वो कहाँ रहने वाला था? बिहार का, नेपाल का, उत्तर प्रदेश, या फिर भूटान का। जो बहादुर है वो नेपाल का रहने वाला लड़का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नेपाल का। अरे आगे पीछे ये आपका बी रहना चाहिए, अब भाई साहब ये आपका सी रहना चाहिए, आपका ये बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये नेपाल का काम था, नेपाल का रहने वाला था। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? जो कहानीकार थे अमरकांत के पुत्र का क्या नाम था? अमरकांत के पुत्र का नाम क्या था? किसलय, कासु, केसु, या फिर किशोर। तो बोलेंगे सर जी किशोर नाम था। क्या था? किशोर था। अब कासु किसका पुत्र था? कासु जो है सेन साहब का पुत्र था। सेन साहब का पुत्र था। सेन साहब का पुत्र का नाम क्या था? तो सेन साहब का पुत्र का नाम था कासु।
सेन साहब के पुत्र का नाम क्या था? कासू। सेन साहब के पुत्र का नाम था कासू। एवं किशोर के पुत्र क्या ये थी? किशोर किसका पुत्र था? ये पुत्र किसका था? अमरकांत। किसका था? अमरकांत का ये पुत्र था। अमरकांत का पुत्र था कौन? किशोर। अच्छा, अमरकांत की पत्नी का नाम था? तो पत्नी नाम क्या था बच्चों? याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछ सकता आपसे निर्मला। ये प्रश्न सीधा से पूछते आपके एग्जाम में, और ऐसे ऐसे प्रश्न अगर पूछेंगे तो आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगा कि पल पल नमा ने टिंकू दिया, पल पल नमा ने टिंकू दिया। अब बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा तो हमने आंसर भर भर के दिया। बहादुर लेखक की निर्मला आइए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? जो बहादुर है लेखक की पत्नी को किस रूप में देखता था? देवी के स्वरूप, बहन स्वरूप, भाभी स्वरूप या फिर माँ के स्वरूप? तो वो अपनी माँ समझती थी। किसा समझती थी? माँ समझती थी। जो बहादुर थे वो निर्मला जो थी, अमरकांत की पत्नी निर्मला को क्या समझती थी? तो माँ समझती। क्या समझती थी? माँ के स्वरूप देती थी। माँ समझती थी कि ये मेरी माँ है ना। अगला प्रश्न, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर जो अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, या फिर शहर घूमने के कारण, या फिर भ्रमवश होने के कारण? तो माँ की मार के कारण क्या होता है? डर से वो भाग गया था कि बहुत मम्मी पीटेगी। भैंसिया बहुत खतरनाक थी। अगला प्रश्न है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? जो बहादुर है वो लेखक को क्या कह करके संबोधित करता था? क्या कहते थे? आपको शुरुआत में बता दें, क्या कहते थे? मालिक, साहब, बाबूजी, या फिर साहब जी, या फिर साहब जी। क्या कहते थे? तो बोलेंगे सर जी बाबूजी कहते थे। क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिल्कुल राइट आंसर। जो बहादुर थे अमरकांत क्या कहते थे? तो बाबूजी कह करके संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया गया था? बहादुर पर चोरी का कितना रुपया इल्जाम लगाया गया था? 10 रुपया, 11 रुपया, 12 या फिर 13 रुपया? तो बोले सर जी 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया गया था। किस पे? बहादुर पर। बहादुर पर जो है कितने रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया गया था। जिसमें बहादुर थे। आगे बढ़ाते हैं, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के जो रिश्तेदार थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, या फिर मोती चुराने का? तो बोलेंगे साहब पैसे चुराने नाम लगाए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 10th नंबर प्रश्न पे, और यह है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? जो बहादुर शीर्षक कहानी है इसमें जो किशोर है, इसमें जो ये किशोर है, ये किशोर कौन था? ये किशोर है वो कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले, लेखक के भाई का पुत्र, या फिर लेखक का चचेरा भाई? लेखक का चचेरा भाई। तो लेखक कौन था? जो किशोर था। लेखक कौन था? पुत्र। कौन था? पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ए पर बोलना है अर्जुन। आगे बढ़ते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? जो बहादुर थे इसके पिताजी का देहांत किस तरह से हुआ था? कहाँ मारे गए थे? है ना, युद्ध में, चोरी में, डकैती में, या फिर चरवाही में, या फिर चरवाही में। बहादुर का जो पिताजी का जो निधन हुआ था, ये इनका निधन किस तरह से हुआ था? कहाँ हो गया था? कैसे हो गया था? है ना, तो उनके पिताजी है ना वो युद्ध कर रहे थे, नेपाल के सैनिक थे, युद्ध कर रहे थे। तो उनका पिताजी की युद्ध के कारण क्या होता है? युद्ध में मृत्यु हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। है ना, देखिए नाम देखिए बहादुर, है ना, क्या है? युद्ध में लड़ते हुए देखिए युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो गया था? शहीद हो गए थे। अर्थात बहादुर से लड़े थे। और उनके पिता का नाम क्या है? पुत्र का नाम क्या है? बहादुर। बहादुर भी काम नहीं था, बहुत ही सभी बालक है। ऐसे बालक मिलना भाई साहब क्या बताएं, बहुत मजा आ गया। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर है, और ये प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कार किया गया था? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्ट्री, या फिर जिंदगी और जोंक? तो बोलेंगे डिप्टी कलेक्ट्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिप्टी कलेक्ट्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न पे, और ये है जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जोंक किस लेखक की कहानी है? तो भीम अम्बेडकर, गुणाकर मोले, अशोक वाजपेयी या फिर अमरकांत। मतलब बोलेंगे सर अमरकांत की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चले गए थे? देख लिए ना, आपको बदला थे। जब बहादुर जो है ना, भैंसिया को मारे थे। जब वो मार खाए भैंसिया, तो वो कहाँ चले गए थे? जब भैंसिया मार खाए तो कहाँ चले गए थे भागे भागे? बहन के पास भाई साहब, बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास या फिर चाची के पास। कहाँ चले गए थे? तो बहादुर से मार खाकर भैंसिया भागी भागी कहाँ गई थी? उनके बहादुर के माँ के पास गए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो फिर से लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भैंसिया जो है बहादुर से मार कहाँ चला गया था? तो माँ के पास, उसके माँ के पास चला गया था। 38 नंबर प्रश्न है, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत जो है वो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? बलिया से, छपरा से, आरा से या फिर बक्सर से। हाँ, ये छपरा के बोस है ना। चलिए सुना हो ना। तो बलिया से, कहां से? बलिया के थे हाई स्कूल पढ़ाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न 39 नंबर, ये है जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना? जहां इज्जत ही नहीं तो वहां क्यों जाना भाई? वहां क्यों रहेंगे? जब इसमें इज्जत नहीं तो वहां इज्जत नहीं होगा तो वहां क्यों रहना? ये किसके मन में ये जो उत्पन्न हुआ था, ऐसा किसके मन में आ रहा था? किशोर, निर्मला, बहादुर या फिर लेखक। तो बोलेंगे सर जी ये बहादुर के मन में आ रहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है 40 नंबर। 40वां प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा तो उसने क्या किया? बहादुर पर जब चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था, उसने क्या किया था? भाई साहब क्या किए थे? लेखक का घर छोड़ दिया, माँ का घर छोड़ दिया, झगड़ा किया या फिर इनमें से कोई नहीं। जब बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा हुआ था, जब बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा था तो उन्होंने क्या किया था? तो क्या किए थे? जो घर, लेखक का जो घर है ना, घर में छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न पे, और ये है प्रश्न क्या है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपये में कितने रुपये निकाल लिए थे? बहादुर जो है अपने घर से भागा था तो कितने रुपये लेकर के वहां से भाग गए थे? कितने रुपये? 11 रुपये, भाई तो चोरी लेकर जाना था। 13 रुपये, 2 रुपये या फिर एक भी नहीं, तो बोलेंगे सती 2 रुपये। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? हो जाएगा सी 2 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 रुपये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहादुर कहानी के लेखक का नाम क्या है? बहादुर कहानी जो है इसके लेखक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल, बाबू राम सक्सेना, अमरकांत या फिर गुणाकर मूल्य। बताइए जो बहादुर कहानी है इसके लेखक कौन है? ये आपका 82वां प्रश्न बच्चों है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एवं मेरे दोस्तों में शेयर भी कर देना है। आप भूल क्यों जाते हो? अरे आपका एक सब्सक्राइबर, एक लाइक एवं एक कमेंट हमारे बहुत सारे मनोबल बढ़ाते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम और भी बेहतर से पढ़ा पाएंगे और भी बेहतर आपको समझा पाएंगे, है ना। चलिए, तो बहादुर जो कहानी है बच्चों, इसके लेखक का क्या नाम था? तो अमरकांत था। क्या नाम था? अमरकांत था। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? सी जाएगा। अमरकांत क्या जाएगा? अमरकांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 43 नंबर, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? बहादुर जो है वो लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? भाई साहब
बच्चों जहां कहीं से पूछ दे, कितनों घुमा के पूछते, आप कितना प्रश्न देंगे इस तरह से घुमा के पूछा जाएगा, इतना कितना पूछ ले, आप कितना बता देंगे, कहीं पूछेगा ना तो आप कुछ गलत नहीं करोगे, आप कितना तोड़ बता रहे हैं फिर भी हमारा साथ नहीं दे रहे हो। तो बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, माँ के पिता के कारण, या फिर स्वयं की प्रतिष्ठा लेखक की तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। इस प्रश्न हम पहले भी मार चुके हैं, है ना। तो ये टोटल बच्चों को कितना रहा है, टोटल आपका 43 प्रश्न हुआ। कितना हुआ? 43। टोटल आपका 43 सब्जेक्ट रहा। सभी कैसे है तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सभी प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर ले या फिर दोबारा इस वीडियो को देखे, जिससे कारण आपको याद भी हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नहीं लगा फिर तुम कुछ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आगे जो हम कवर करेंगे किस चीज को करेंगे, जो आपका जो पहला चैप्टर है राम बिनु बिरते जगी जन्मा, कि राम नाम के बिना कुछ भी नहीं जग में, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। इसके जितने ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।